आज 28 जुलाई 2026 है। दिन है ट्यूसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ही अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। इस समय हर कंपनी अपने तिमाही रिजल्ट को, Q1 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर रही है। और जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, इस कंपनी ने भी अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है और कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो प्रॉफिट है और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस तिमाही में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है RR केबल्स। और बता दूं, ये कंपनी बनाती और बेचती है वायर्स और केबल्स को। और कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी का इस तिमाही में जो मुनाफा है वो 129% बढ़ गया है। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ गया है। कंपनी का रेवेन्यू इस तिमाही में पिछले तिमाही की तुलना में 54% बढ़ गया है। फाइनेंशियल्स में तो कंपनी काफी अच्छा कर ही रही है। साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में भी बिल्कुल निराश नहीं कर रही, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 5 साल हो। यदि बात करें RR केबल्स की आज के शेयर प्राइस की, तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2552 रुपीज 30 पैसे का। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.06% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर ही अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना। यदि बात करें 1 साल की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल मायूस नहीं किया। मार्केट डाउन था तब भी RR केबल ने अपने शेयर होल्डर्स को 85% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1439 रुपीज का, जो आज के दिन मिल रहा है 2500 रुपए के आसपास का। तो जिससे भी 1 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी, उसे इस कंपनी ने 1 साल के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। यदि बात करें लॉन्ग टर्म की, यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 116% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 1483 रुपीज का, जो आज के दिन है 2600 रुपए के आसपास का। तो जिससे भी 5 साल पहले भी इस कंपनी में एक अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली, और सबसे जरूरी चीज वेट किया 5 साल तक, उसे इस कंपनी ने 5 साल के बाद एक अच्छा सॉलिड रिटर्न निकाल के दिया है। और अभी ही कंपनी ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सालाना आधार पर 129% बढ़ गया है। साथ ही साथ जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी 54% बढ़ गया है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 2775 रुपीज का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1165 रुपीज का। हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, और इस साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 5.5 रुपए का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 28,528 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 11.08 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि 3 से ज्यादा होता है पीबी रेशियो तो बताता है कि कंपनी का शेयर महंगा है और निवेशकों को कंपनी से फ्यूचर में बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई है। इंडस्ट्री पी 48.55 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या कंपनी का जो स्टॉक है बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, डेप्ट टू इक्विटी 0.13। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने नए प्रोजेक्ट्स में लगाया,
और कंपनी ने प्रोजेक्ट से कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का आरओई है 19.12% का, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भी किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक करें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर है 43.52 का, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.38% का। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 227 और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 5। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 3,201 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली जो रेवेन्यू था वो था 9,779 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 205 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 492 करोड़ का। जानते हैं आरआर केबल्स में किसका कितना पैसा लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न तो साफ है। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 61.38% का, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.07% का। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 11.30% की। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जैसे फॉरेन बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.67% का। बीआईआई जिनकी होल्डिंग है 0.57% की। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न दे रही है, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 5 साल हो, डिविडेंड भी दे रही है, और कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो भी स्ट्रांग है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें।